तो आज मैंने एक बड़ी कमाल की और अच्छी कहानी सुनी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको अच्छे से अपनी बात कह पाया तो ओके। कहानी है पिंटो की। जो एक इंसान होता है जो अपनी नाकामयाबी के बाद, दुनिया के सताने के बाद, जब वो रो रहा होता है, खुद को कोस रहा होता है, जब आदमी टूट जाता है, तो बेसिकली रास्तों की नाकामयाबी से थक कर चूर हो जाए, तो होता है, गिड़गिड़ाता है कि वाई मी। तो इसी तरह पिंटो रो रहा था, और पर वो भक्त भी अच्छा था। तो बेसिकली वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए भगवान से पूछता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों, कहाँ और क्या गलत किया मैंने। तो भगवान उसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, मुझे बताओ, या जो मांगना है मांगो, मैं पूरा करूंगा। तो पहले तो वो बोलता है कि मुझे 1,000 करोड़ का मालिक बनना है। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। फिर वो तथास्तु सुनने के बाद बोलता है कि अगर मैं बीमार हो गया या मर गया या कुछ और ऐसा हो गया, तो बेसिकली भगवान से वो 1 महीने का सोचने का वक्त लेता है, और फिर सोचता है, फिर बाहर सभी से पूछता है कि अगर मैं कुछ बन पाऊं, कुछ चमत्कार मैं कर सकूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली सारे लोगों से बोलते हैं कि अगर तू 1,000 करोड़ का मालिक बन गया, तो क्या पता वो अगले दिन चोरी हो जाए, तू उन पैसों को संभाल पाए या ना संभाल पाए, या तुझे ऐसी बीमारी लग जाए जो जिसमें सारे पैसे वो लग जाएं। तो बेसिकली वो घबरा जाता है, और जब 1 महीना पूरा होता है तो भगवान से बोलता है कि मुझे अमर होना है, मतलब कि मैं कभी मरूं ना। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो तब भी वो कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, मैं आपको सोच कर कंफर्म कर कर बताऊंगा। तो भगवान उसे फिर एक बार 1 महीने का सोचने का वक्त दे देते हैं। तो उस बार भी वो सारे लोगों से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं अमर हो गया और कभी मरूं ना, अगर ये चमत्कार हो गया, तो क्या ये ठीक है या फिर मैं और कुछ कर सकता हूँ। तो तब भी बोलते हैं लोग जिनसे वो पूछता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तू अमर हो गया, तुझे कोई एक ऐसी बीमारी लग गई, या तेरे हाथ कट गया, या तेरा पैर कट गया, या तू किसी तरीके से अपाहिज हो गया, अपंग हो गया, तो या तू मरेगा भी नहीं, और तू पूरी जिंदगी, बेसिकली जब तक तू जिंदा है तब तक तू या तो अपाहिज बन के रहेगा, या फिर तुझे कोई बीमारी घेर लेगी। तो फिर वो कंफ्यूज होकर, जब 1 महीना पूरा खत्म होता है, जो वक्त उसने मांगा होता है, भगवान के पास जाता है और बोलता है कि भगवान, आपको जो सही लगे वो आप अपनी कृपा से, अपने हिसाब से मुझे दे दो। वो वही जिंदगी कंटिन्यू करता है जो कि वो ऑलरेडी जी रहा था, धक्के खाने वाली लाइफ जो सभी को टेस्ट करती है, वो वाली बेसिकली नॉर्मल लाइफ उसकी चलने लगी। तो इस कहानी से एक बार आप जो लाइफ में करने का डिसीजन ले लेते हो, तो भले ही आप उस डिसीजन को लाइफ में अप्लाई करने के लिए, या अप्लाई करने से पहले जितना सोचना है, खुद पर डाउट करना है, या आपको वो डिसीजन लेना चाहिए खुद के लिए या नहीं, या वो आपके लिए सही है या नहीं, तो आप डिसीजन को लेने से पहले काफी सोचो, काफी अच्छे से वक्त लो, खुद को वक्त दो। पर जब आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया खुद के लिए, खुद की सोच के हिसाब से, खुद की समझ के हिसाब से, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका अच्छा बुरा कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, आपके प्लस पॉइंट्स, आपके नेगेटिव पॉइंट्स, आप कहाँ पर अच्छा कर सकते हो, कहाँ पर आप बेटर कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो।
तो बेसिकली इस कहानी का उद्देश्य या एक लेसन यही है कि जब आप कुछ डिसाइड कर कर जो काम आप करने जा रहे हो, तो उसके बाद खुद पर शक कभी मत करना। खुद के चुने हुए रास्ते पर शक कभी मत करना। एक बार आपने जब डिसीजन ले लिया है, तो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, और आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा उसकी परवाह किए बिना बस अपने रास्ते पर चल पड़ो। रास्ता एक सा नहीं होगा, उसमें कुछ हर्डल्स होंगे, कुछ गड्ढे होंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचना चाहेंगे, बट एक बार आपने डिसाइड कर लिया जो करने का, उसके बाद भले ही आपको उस मंजिल तक जो उस रास्ते के अंत में है, जो आपने एक गोल खुद के लिए ये करूंगा और इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, वो करूंगा। तो भले ही आपको उस रास्ते पर चलकर उस गोल को अचीव करने के लिए लाइफ में कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ आदतें, फॉर एग्जाम्पल आपका आलस, इन सभी चीजों को त्यागो। इनसे आगे बढ़कर अपने गोल को, अपने लक्ष्य को समर्पित कर दो। बेसिकली अपने गोल को सारा वक्त, सारे एफर्ट्स, सारा जो भी आपके अंदर फ्यूल है कुछ कर दिखाने का, कुछ उखाड़ने का, एक जो ईंधन है उसे लगा दो। क्योंकि पिंटू बस यही नहीं समझ पाया था कि जो वो मांग रहा है उसके लिए उसे क्या खोना पड़ेगा, वो उसके लिए तैयार नहीं था। तो अगर आपके पास करियर चॉइसेस या आपके लाइफ का कोई भी एक हार्ड डिसीजन आपकी लाइफ से रिलेटेड वो आप कर रहे हो सोच समझ कर, बिना किसी के प्रेशर पर, तो अच्छे से सोचो, और जब आपने वो गोल तय कर लिया है तो खुद पर डाउट ना करो, बाकी सब भगवान पर छोड़कर अपना 100% एफर्ट उस गोल पर लगा दो, और हर दिन 100% एफर्ट ही आप उस गोल को दो। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो मुझे ये सुना है मैंने कि एफर्ट्स मैटर करते हैं, बट जिस तरह मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे थोड़ी सी और क्लियरिटी मिली है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, बेसिकली आप को ये कहानी कहीं और सुनने को मिल जाएगी, बट मैंने भी देखी तो मैं थोड़ा और इंस्पायर हुआ हूँ। मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसमें काफी उतार चढ़ाव अभी तक मैंने देखे हैं खुद में। और पहले शायद मैं कैमरे के सामने 1 मिनट 1 सेकंड भी बोल नहीं पाया करता था इस बंद कमरे में, अपने ही पर्सनल फोन के साथ, जो पूरा प्राइवेसी मेरे हाथ में है फोन की, उसमें भी मैं अपने स्टार्टिंग के डेज में जरा भी नहीं बोल पाया करता था। तो बट अभी तक भले ही मेरे 0 सब्सक्राइबर हैं फिलहाल अभी तक, क्योंकि ये मेरा एक स्टार्टिंग पीरियड है, स्टार्टिंग फेज है। जब ये निकल जाएगा तब तक मैं कुछ ऐसी चीजें सीख जाऊंगा, समझ जाऊंगा जो शायद मुझे पहले दिन नहीं आती थी, और अभी तक मैं सीख चुका हूँ थोड़ा बहुत। जो इतनी देर आपसे बात कर रहा हूँ, आपको एक कहानी शेयर कर रहा हूँ, तो चलते रहो। रास्ता आसान होगा या नहीं होगा उसकी फिक्र किए बिना खुद को, खुद पर यकीन करो और आगे बढ़ते रहो। एफर्ट्स मैटर करते हैं, चाहे आपको वो एफर्ट्स 1 साल में ना दिखें, 2 साल में ना दिखें, बट आपको हार नहीं माननी है। अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग, इतना बढ़ा लो कि जो रास्ते के कांटे हैं या जो एक नेगेटिव सोसाइटी के लोग हैं वो भी हार जाएं तुम्हें पीछे खींचते खींचते, बट तुम मत हारो। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है।